नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत में ये जो टाइप है, इस टाइप का नाम रखा गया है आय और बचत। मतलब आय और बचत से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और इस आय और बचत में होता क्या है कि देखिए, आय का मतलब कितना आमदनी है, व्यय मतलब कितना हम लोग खर्च कर लिए, और बचत मतलब कितना बचा लिए। मतलब जितना रुपया आया उसमें से जो खर्च किए उसको घटा देंगे तो कितना बच गया, ये बात पता चल जाएगा। यदि मान लिया जाए कि 100 रुपये हम कमा लेते हैं और उसमें से 30 रुपये खर्च कर देते हैं तो कितना रुपये बचा लेते हैं, 70 रुपये। मतलब क्या कि आय 100 रुपये आमदनी है हमारा, उसमें से 30 रुपये हमने खर्च कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, तो 70 रुपये हमारे पास बच गया और वहीं 70 रुपये का कहलाएगा बचत कहलाएगा। टोटल आय को हम हमेशा 100 मानेंगे। टोटल आय को हम लोग 100 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया कि एक व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पर खर्च कर देता है, इसके बाद 30% शिक्षा पर और 15% स्वास्थ्य पर खर्च करता है और 10% अन्य प्रकार के खर्चों में खर्च करता है। तो भी उसके पास 350 रुपये बच जाते हैं। तो बतलाना यह है कि उसका कुल आय कितना है। तो कुल आय हमेशा देखिए, इधर ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा। मान लेते हैं, माना कुल आय जो है 100 रुपये हम लोग मान लेंगे, चाहे 100% मान लेंगे, चाहे 100 यूनिट मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया जाए कि हमने मान लिया कि कुल आय बराबर 100 यूनिट। अब यहाँ पे बात यह है, 100 यूनिट, 100 रुपया, 100% कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है कि खर्च है, सब खर्च करता है। तो आय में आमदनी 100 रुपया है, आमदनी में से खर्चा को घटा देंगे तो बचत बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि आय माइनस व्यय बराबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा बचत, ये बचत हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि आय हमारे पास टोटल कितना है, 100 है। आय हमारे पास टोटल 100 है। अब माइनस खर्च, तो खर्च हम लोग बारी बारी से कर रहे हैं। पहले 40% खर्च किए, फिर 30% खर्च किए, फिर 15% खर्च किए और फिर 10%। तो टोटल खर्चा को हम लोग यदि अपने आमदनी में से मतलब आय में से घटा देंगे तो हमारे पास बचत बच जाएगी। और बचत कितने रुपए की हो रही है, तो बराबर कितने रुपए बचने चाहिए, 350 रुपये बचने चाहिए। आई बातें समझ में। टोटल आय में से खर्च घटाएंगे तो इतना रुपये बच जाना चाहिए, ये बचत है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 100 बराबर 100 माइनस 40 अति 70, 70 15 85, 85 या 10 95। तो 95 माइनस हो गया बराबर का था ना 350 रुपये। अब यहाँ पे 100 में से 95 घटेगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 बराबर 350, तो 5 से कटा दीजिएगा तो 70 बार में कट जाएगा। तो एक के वैल्यू का कितना हो गया, 70 रुपया। और पूछा गया हम लोगों से कि आय कितनी है, तो आय उसकी कितनी है, 100 यूनिट है। तो बताइए, एक यूनिट के वैल्यू यदि 70, तो इसलिए 100 यूनिट के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट के वैल्यू। एक बात बदलाइए, एक पर 2 जीरो बैठा देंगे तो 100 होगा, तो 70 पे 2 जीरो बैठा देंगे तो इतना रुपया हो गया। और ये 100 क्या है, यही हम लोगों का आय है, यानी कि आय हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि बारी बारी से खर्च करने के लिए बोला गया इस तरह से, और यदि क्वेश्चन में ये बात बोल दे कि शेष जो बच गया उसका शेष, ऐसा क्वेश्चन में बोले तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय और बचत से रिलेटेड क्वेश्चन। ये बोला गया, देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर यह है कि पीछे वाला क्वेश्चन में बोला गया था कि मतलब 40% भोजन पर, 30% शिक्षा पर, 15% स्वास्थ्य पर, इस तरह से खर्च करता था। लेकिन अब की बार थोड़ा गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 40% भोजन पर से खर्च करने के बाद जो शेष बच जाता है ना, वो बचा हुआ का 70% खर्च करता है आगे। फिर उस 70% खर्च करने के बाद जो बच गया उसका फिर 80% खर्च करता है। मतलब बार बार खर्च करने के बाद जो बच गया उसका खर्च कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह के मिले, मतलब क्वेश्चन में बार बार शेष बार बार लिखा दिखाई दे,
तो उस स्थिति में टोटल आय जो है, आय को 100 x मान लिया जाएगा। टोटल आय को x मान करके हम लोग बनाएंगे। हालांकि 100 मानने पर भी बनेगा, लेकिन x मानेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो x मान करके ही हम लोग बना देते हैं। वैसे 100 मानने से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन, देखिएगा सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, माना कुल आय बराबर 100 रुपया। मान लिए कि कुल आय उसका कितना है, 100 रुपया है। x तब मान लेंगे जब बोलेगा शेष बार क्वेश्चन में बोला जाए तो x माना गया टोटल आय। अब क्वेश्चन में बोला है कि 40% खर्च कर दिया तो जो शेष बच गया, 40% खर्च कर दिया तो जो शेष बच गया, तो समझिएगा 40% यदि खर्च कर दिया तो शेष कितना बच जाएगा। 40% खर्च कर दिया तो 60 बच जाएगा, 60% बच जाएगा, मतलब 60/100 बच जाएगा। अब इस बचलका के 70% खर्च कर दिया, तो 70% यदि खर्च कर दिया तो अब की बार शेष कितना बच जाएगा, 30% बच जाएगा, मतलब 30/100 हो जाएगा। इसके बाद इतना बच जाएगा, है टोटल बच जाएगा। अब इसके बाद इस बचलका का फिर 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च कर देगा तो 20 बच जाएगा, तो 20/100 हो जाएगा। इसके बाद फिर ये जो टोटल बचा हुआ है इसका फिर 90% खर्च करता है, तो 90% खर्च करेगा तो 10/100 बच जाएगा। और ये बचने के बाद बोलता है कि इतना टोटल अब रुपया बच गया, लेकिन बचा कितना है, 720 रुपया। इसका मतलब ये है कि बराबर 720 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि बराबर 720 हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल, है 0 से है 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिल गया x गुने 36 18, 18 दूनी 36, तो 36 बटा में 1 पर 4 0, इतना मिल गया। बराबर यहाँ पे 720, 36 से कटाएंगे तो है 2 बार में 0, तो x बराबर है 20 है 4 को 0 जाकर बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, इतना रुपया। मतलब x क्या था, x माना गया था आय, मतलब उसका जो आय है तो वह कितना रुपया, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये सवाल नंबर पहला था कि कुल आय बतलाएं, कुल आय हम लोगों ने बतला दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया खर्च, मतलब उसने स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया। तो स्वास्थ्य पर खर्च के लिए ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, स्वास्थ्य पर खर्च, मतलब स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया। तो इसके लिए टोटल आय उसका है इतना है, टोटल आय इतना है। इसमें से 40% भोजन पर खर्च कर दिया, तो 40% भोजन पर खर्च करने के बाद बच गया कितना, 60%, मतलब 60/100 बच गया। इसके बाद बोला है कि 70% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 70% शिक्षा पर जब खर्च किया तो 30% बच गया, तो 30/100। इसके बाद बोला कि 80% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, और हम लोग को वही बात बतलाना है कि स्वास्थ्य पर कितना खर्च करता है। तो खर्च बतलाना है स्वास्थ्य पर, और स्वास्थ्य पर खर्च है कितना, 80%। इसलिए यहाँ पे अब 80% लिखेंगे, मतलब 80/100 लिखेंगे। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0, और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, और इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 36 18, 18 में 8 से कीजिएगा 144, और 144 में 2 से कीजिएगा तो 2 से 88, और यहाँ पे 00, मतलब इतना रुपये उसके द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च किया गया है। प्रतिशत में अगला क्वेश्चन, ये आय व्यय का अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और उसका खर्च भी 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बात बतलानी है। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले हम लोग सोल्यूशन में यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आय माइनस व्यय बराबर बचत, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। मान लेंगे हम लोग आय इसका 100 रुपया है, क्योंकि परसेंट में डाटा दी गई है तो 100 रुपये मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि आय इसका 100 रुपया है,
तब व्यय क रुपया हो जाएगा 80 रुपया। तब एक बात बतलाइए, आय 100 रुपया, खर्चा व्यय मतलब खर्चा 80 रुपया, तो बच गया क रुपया, घटा देंगे मतलब 20 रुपया बच गया। ये पहले की बात है, पहले ये था। लेकिन अब क्या हो रहा है, तो अब क्वेश्चन में बोला है कि आय 20% बढ़ जाता है। आय 20% बढ़ जाता है मतलब कि आय पहले 100 था, अब 120 हो जाता है। खर्च 10% बढ़ जाता है, तो खर्च जो है ना 80 रुपया है, पहले खर्च 80 रुपया और 10% बढ़ गया मतलब 10%, 80 का 10%, तो 80 का 10% आएगा 8 रुपया। तो खर्च 10% बढ़ जाता है मतलब 8 रुपया बढ़ जाता है। तो पहले खर्च 80 रुपया था और जब 8 रुपया खर्चा बढ़ गया तो खर्चा अब 88 रुपया होगा। घटा देंगे, यहाँ पे 32 रुपया मिल जाएगा बचत, मतलब अब आए 120 रुपया, खर्चा 88 रुपया, तो 32 रुपया बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूछा गया हम लोगों से कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बचत तो है ना, बचत में वृद्धि हो रही है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि बचत में वृद्धि। तो बचत में वृद्धि कितना की हो रही है, तो पहले 20 रुपया बच रहा था, अब 32 रुपया बच रहा था, कितना अधिक बच रहा है, यानी कि 32 माइनस 20 बराबर 12 रुपये। 12 रुपये अधिक बच रहे हैं, और 12 रुपये अधिक बच रहे हैं तो हम लोग यदि प्रतिशत में निकालें, क्योंकि परसेंट में पूछा गया, तो प्रतिशत बचत बराबर जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो बचत के वृद्धि पूछा है, प्रतिशत बचत वृद्धि मतलब बचत में वृद्धि कितने प्रतिशत का, तो बचत में वृद्धि 12 रुपये का है, इसको ऊपर लिख देंगे। बाटा में लिखेंगे हम लोग कि कितना से बढ़ा, तो पहले 20 हो रहा था, 20 से बढ़ के ना हुआ, तो 20 हो रहा था, तो बाटा में 20, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 20 से कटा दीजिएगा 5 बार में, 12 में 5 से गुना कर देंगे, 60% आंसर हो गया। यानी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले हम लोगों को, तो इस तरह से बनाना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।